Hello everyone, I welcome you to the second episode of the Basic of Technical Analysis. इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें क्या बताते हैं. बेसिक सब ट्रेडर्स कैंडल स्टिक को ही देख के ट्रेड लेते हैं. कैंडल स्टिक्स हमें बहुत कुछ बताती हैं कि मार्केट में वीकनेस है, स्ट्रेंथ है. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मेशन से. सीधा मैं आपको चार्ट में लेके जाऊँगा तो वहाँ से आप अच्छी तरह से विद एग्जांपल समझ पाओगे. तो यहाँ पे हम चार्ट में आते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल्स हैं, ग्रीन है, बीच में रेड भी है, दोबारा ग्रीन है. तो मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ. तो रेड कैंडल हमेशा मार्केट, जब रेड कैंडल आएगी तो समझ जाना मार्केट नीचे आ रही है. जब ग्रीन कैंडल आ रही तो मार्केट ऊपर जा रही है. तो मतलब इतना तो आपको पता लग रहा है कि रेड कैंडल मतलब मार्केट नीचे जा रही है और ग्रीन कैंडल मतलब ये देखो यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन तो मार्केट ऊपर जा रही है. अगेन रेड नीचे, अगेन ग्रीन ऊपर, अगेन रेड नीचे. तो इतना तो आपको पता लग रहा है कि जब रेड आएगी तो मतलब मार्केट नीचे जा रही है और ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जा रही है. ये कैंडल स्टिक हमें ये बताती हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है 1 मिनट, तो ये जो हर एक कैंडल है, हर एक कैंडल ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है. मतलब 1 मिनट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया वो बता रही है ये. तो इसको मैं अभी आपको पूरी अच्छी तरह से बताता हूँ. जैसे मान लो ये कैंडल है तो प्राइस यहाँ से नीचे आया. पहले ग्रीन से शुरू करेंगे. ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और रेड मतलब मार्केट नीचे जा रही है. हम डिस्कस करेंगे. एक अच्छी सी कैंडल मैं आपके लिए ढूंढ लेता हूँ. या पहले ग्रीन से डिस्कस करते हैं. ग्रीन कैंडल हम ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं. तो जूम इन करते हैं इस पर. तो आप इस पे क्या देख रहे हो, हम कैंडल ली है ये वाली ग्रीन कैंडल ये. आप इस पे क्या देख सकते हैं कि ये पूरी ग्रीन है, नीचे थोड़ी सी डंडी बन रखी है, ऊपर ही बन रखी है. तो ये डंडी क्या होती है, तो जो ये ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं हम विक. इसको हम बोलते हैं विक. और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी. और ये जो डंडियाँ सी बनी है इसको बोलते हैं विक. हमेशा ग्रीन कैंडल के नीचे से मतलब प्राइस यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल का वो ओपन होगा. तो इस कैंडल का ये ओपन प्राइस, ओपन मतलब यहाँ पे ये कैंडल खुली तो यहाँ तक गई या फिर पहले नीचे गई होगी ये, तो मतलब ये कैंडल का लो. तो प्राइस हम यहाँ से देख सकते हैं. मतलब इस कैंडल ने यहाँ पे खोली 136.774, लो हमारा 136.771. मतलब ये पहले नीचे गई, फिर जब ये ऊपर आएगी तो यहाँ पे विक बन जाएगी और फिर ये दोबारा ऊपर 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 गई और कहाँ तक गई, 136.791 तक गई और दोबारा नीचे आ गई. तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस. तो ग्रीन कैंडल का ये होता है नीचे वाला ओपन, ऊपर विक बनी होगी तो वो हाई मार के आई होगी, कितना ऊपर जाके आई है. और अगेन जहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ पे क्लोज होती तो पूरी विक बन जाती है. बॉडी इतनी नहीं होती, फिर यहाँ तक बॉडी होती, यहीं तक, इसी पॉइंट तक, ऊपर पूरी डंडी होती. तो ये होता है ओपन, लो, हाई, क्लोज. वैसे ही अब मान लो ये यहाँ पे क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बनना शुरू होगी. तो ये ओपन, अगर ये ऊपर जा रही होती तो ग्रीन बनती. अब ये ओपन से बिल्कुल नीचे आ रही है, ओपन पहले ऊपर गई है तो यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर गई होगी तो ये ग्रीन बनी होगी. पर ये जैसे ही नीचे आई वहाँ पे बिल्कुल विक बनना शुरू होगी और जैसे नीचे आई, ओपन से नीचे जाएगी जब कैंडल, तो रेड बनना शुरू हो जाएगी. और फिर ये कहाँ तक गई, क्लोज यहीं पे भी होगी और लो भी इसका यही है क्योंकि ये नीचे नहीं गई और यहीं पे क्लोज होगी और यही इसका लो है. फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, ये अगर ओपन से नीचे जा रहा है प्राइस तो वो रेड ही बनेगी. ओपन से नीचे जा रहा है, ये यहाँ तक आई तो ये पूरी पहले रेड बॉडी होगी. यहाँ से लेके अभी विक दिख रही है ना, पहले पूरी रेड बॉडी होगी. फिर जब धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगा तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे विक बनती जाएगी और ये लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो गया. तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट आपका, ओपन, हाई, लो, क्लोज. ग्रीन कैंडल जब
बनती है तो उसके ऊपर कोई भी प्राइस जहाँ पे भी ओपन हो रहा है, अगर वो ऊपर को जाएगा तो ग्रीन बनेगा, अगर वो ओपन से नीचे जाएगा तो रेड बनेगा। सो ये होगी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होते हैं। सो तरह तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कई आप पढ़ोगे, आप बुक्स में वगैरह पढ़ोगे 30 से 40 कैंडल पैटर्न मिल जाएंगे, पर मैं बेसिकली 2 ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, 2 से 3, उससे ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न से हम ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड हम हमेशा 1 से 2 चीज़ें, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिला दिया या फिबोनाची किसी इंडिकेटर से बना दिया। सो कभी भी कोई भी ट्रेड लेना है या फिर किसी भी एक चीज़ को नहीं देख के लेना है, जैसे मान लो कि सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने तो जी ट्रेड ले ली हमने, नहीं, 2-3 चीज़ें एक साथ मिलानी है फिर जाके हमें ट्रेड लेना है। तो हम फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो है मारुबोज़ो। सो मारुबोज़ो कैंडल बिल्कुल स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है, चाहे वो रेड कैंडल हो या चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। सो अगर मान लो ग्रीन कैंडल है तो इसमें ना लो बनता है, सीधा ओपन इज इक्वल टू यहीं पे ओपन होती है और यहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और हाई भी नहीं मारती, वहीं क्लोज होती है। मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ बताती है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। वैसे ही रेड कलर की जब बनेगी तो ये सेलर की स्ट्रेंथ बताएगी कि सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स आ ही नहीं पा रहे, और इस कैंडल में बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर आ ही नहीं पा रहे। तो ये कब यूज़ करनी है आपने, जब किसी सपोर्ट के पास हो, मान लो ये सपोर्ट है यहाँ पे, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रही है ऊपर को, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे रेड वाली है, मान लो यहीं सपोर्ट आई, ऊपर से ब्रेक कर रही है नीचे को विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैंडल होगी ये मारुबोज़ो। सो सेकंड कैंडल हमारी है, आप ले सकते हो हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करती है, ग्रीन में हम बोलते हैं इसको हैमर कैंडल जब ऊपर को जा रही होती है, और जब नीचे को जा रही होती है सो हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो सेलर ने पहले ट्राई किया नीचे ले जाने का, सेलर नीचे लेके आए प्राइस, पर बायर इतने स्ट्रॉन्ग से दोबारा सेलर जोन से दोबारा वापस बाइंग में लेके आए और ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया। तो ये भी दिखाती है कि बायर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलर। और अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे सेलिंग वाली मैं आपको दिखाता हूँ, तो सेलिंग वाली इसके अपोजिट, यहाँ पे प्राइस खुला, बायर ने पहले प्राइस ऊपर लेके गया और फिर दोबारा सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए और यहाँ ओपन के नीचे जब प्राइस गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिखाती है सेलर कैंडल्स कि हाँ सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान सकते हैं। तो ये भी कहीं किसी सपोर्ट के टूटने पे या रेजिस्टेंस से मिल रही है, तभी हमें इस पे ट्रेड करना चाहिए। एक पर्टिकुलर एक कैंडल देख के कभी ट्रेड नहीं करना है। अब ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई मारुबोज़ो कोई आपको ऐसे मिल जाएगी कि छोटी सी, कोई इतनी बड़ी मिलेगी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बड़ी है छोटी है। सो हम ये लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिसाइड करना है कि हाँ ये बड़ी है छोटी है। सो नेक्स्ट आता है अगेन इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो इनगल्फिंग के लिए बनने के लिए आपको प्रीवियस कैंडल्स देखना पड़ेंगी। जैसे प्रीवियस कैंडल मान लो ये है और ये रेड कैंडल है एक मान लो, और फिर यहाँ पे प्राइस खुला, ओपन ये है रेड कैंडल का, हमेशा उसके नीचे ये होता है। तो ओपन हुआ और ये नीचे आई और पूरा इसको अपने में संभाल लिया। तो ये क्या कर रही है, इसको इनगल्फ मतलब पूरा इसको अपने अंदर ले लिया। देखो
तो ये भी बायर की स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि सेलर ने ट्राई किया नीचे आने का, पर नीचे से ये वापस दोबारा बायर जहाँ से सेलिंग आई थी उसके भी ऊपर ले गए। तो ये बहुत ही अच्छी कैंडल मानता हूँ मैं, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इंगल्फिंग कैंडल्स पे। और ये जितनी पीछे कैंडल्स होंगी, मान लो ये पीछे रेड रेड कैंडल्स, और जितनी ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा को इनगल्फ करेगी, तो मैं इसको इतनी ज़्यादा इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल मानता हूँ कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पावर है उस कैंडल में। सो वैसे ही अपोजिट आप अगर रेड में ले लो, मतलब मान लो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और अगेन एक रेड कैंडल आती है, बायर ने पहले ट्राई किया ऊपर ले जाने को मार्केट, और दोबारा सेलर्स ने नीचे लाया मार्केट, और जो सपोर्ट था उसके भी नीचे ले आया। तो ये इनगल्फिंग कैंडल जब मार्केट नीचे आ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। सो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी पे ही मैं बैंक निफ्टी पे इतने अच्छे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, इसी कैंडल के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल कुछ नहीं है, जैसे मान लो पिछले में इनगल्फ किया था, इसमें पहले वाली कैंडल बड़ी बन गई, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से छोटी सी बन गई इसके अंदर, तो मतलब ये इनसाइड कैंडल बन गई। ये वाली कैंडल इसमें इसके अंदर है, तो ये मदर कैंडल बन गई, और ये बेबी कैंडल, तो मतलब ये इसके अंदर है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, मान लो ये सारा प्राइस इसी के अंदर चल रहा है, और जैसे ही इन लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम आप ऊपर का होगा तो ऊपर को ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का होगा तो नीचे को ले सकते हैं। सो ये था इनसाइड कैंडल। अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि किसी भी, अगेन सेम पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडल को देख के, पैटर्न को देख के या कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड मत लेना। किसी सपोर्ट आगे इसी लेक्चर में हम बात करेंगे आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी सपोर्ट पे ये सब जितने भी पैटर्न है यहाँ पे बने, तब आप ट्रेड ले सकते हो। या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, वहाँ पे कोई पैटर्न ऐसा आपको मिल गया, तो वहाँ नीचे को मिल गया तो नीचे को, ऊपर को मिल गया तो ऊपर को। तो किसी सेकेंडरी चीज़ की हेल्प पक्का लेनी है, ऐसे ही नहीं कि एक पैटर्न दिखा कहीं भी ऐसे जी मारू बोजू कैंडल दिख गई, कहीं भी बड़ी सी ग्रीन रेड दिख गई कि मार्केट अब नीचे आ जाएगा, नहीं, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो एक कोई जोन होना चाहिए जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, उस जोन पे आप इसको ट्राई करोगे तो आप पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। और सेकंड थिंग, कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम में चलती हैं, कोई चलती है 15 मिनट में, कोई चलती है 1 घंटे की, मतलब हर एक दिन की भी होती है, 1 वीक की भी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट से 15 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट से 1 आवर से डेली तक कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो सो डेली से वीकली आप प्रेफर करोगे आप। तो कैंडल स्टिक पैटर्न से टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए, कि आप कौन से टाइम फ्रेम से जाके कौन सी कैंडल स्टिक देख रहे हो। अब मान लो 1 मिनट में कुछ कैंडल कुछ और इंडिकेट कर रही होगी, 5 मिनट में कुछ और कर रही होगी। सो डिपेंड करता है आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, इंट्रा डे कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं। सो आई होप यू हैव ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।